Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher Hijab Zahra, and today we are going to discuss the topic that is atomic sizes. In atomic sizes we shall discuss about the atomic radii, anic radii and covalent radii. So first of all, let's discuss about the size of atom. अगर हम एटम के साइज़ की बात करते हैं तो एटम का साइज़ हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है? एटम का साइज़ बेटा हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज बहुत सारी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटम के साइज़ पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और जनरली हम साइज़ ऑफ एटम को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एटम के रेडियस की बात क्यों करते हैं, यानी कि जब हम एटम के साइज़ की बात करते हैं तो हम साइज़ को इन टर्म ऑफ रेडियस क्यों डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि एटम की जो शेप है हमारे पास, उसका जो साइज़ है वो स्फेरिकल है, ठीक है। एटम आपके पास लॉन्गिट्यूडल इस तरह से नहीं है, ठीक है, वो राउंड वाइज जिसने कि एक सर्कल की तरह से, ठीक है। तो सर्कुलर या फिर स्फेरिकल होता है एटम, इस वजह से जनरली हम उसके रेडियस की बात करते हैं। क्लियर। अब फर्स्ट वन दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, द एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, ठीक है। यानी कि एवरेज डिस्टेंस होगा एटम के न्यूक्लियस और उसके सबसे आखिरी शेल के दरमियान। ये जो रेड एरो से आपको डिस्टेंस आ रहा है, इसका जब आप एवरेज लेते हैं तो दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस। क्लियर। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि किसी भी एटम का रेडियस हम प्रिसाइसली डिटर्मिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाई द रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटर्मिन प्रिसाइसली, ठीक है। क्या रीजंस हैं कि हम एटम का रेडियस एक्यूरेटली डिटर्मिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, इसके आपने कुछ रीजंस बतानी है। पहली रीज़न क्या है कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम, ठीक है। कि एटम के गिर्द जो शेल्स की हम बात करते हैं इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये कोई भी एटम, ये इसके गिर्द हम शेल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट पाथ ऐसे नहीं है जिस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट बाउंड्रीज ऐसे नहीं है, ये तो हम अज्यूम करते हैं ना किस तरह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके पास कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही हो या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही हो। पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, ठीक है, फिर वही उसका शेल बन जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, फिर वही उसका पाथ या शेल होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम एग्जैक्टली ज़ीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब आप एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही है, इलेक्ट्रॉन इससे दूर किसी और इस सेल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो बेशक यहाँ से न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि हम उसके एग्जैक्ट, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये उसका साइज़ होगा, एटम का रेडियस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका अगर प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो ये एटम का जो है रेडियस होगा, साइज़ होगा, ठीक है। तो फिर जैसे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहाँ से लेकर न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसका साइज़ बनता है एटम का, ठीक है। अब हमें श्योर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ठीक है। इस वजह से हम एक ये रीज़न है कि एग्जैक्ट उसके रेडियस को डिटर्मिन नहीं कर सकते, साइज़ को डिटर्मिन नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम्स, ठीक है। इस चीज़ का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक छोटे साइज़ का एटम है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द कुछ बहुत बड़े साइज़ के एटम हैं, ठीक है। अब ये बड़े साइज़ का एटम ऑब्वियसली छोटे साइज़ का जो एटम है इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। इट मीन्स कि इसका साइज़ इफ़ेक्ट होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस लार्ज एटम, ठीक है ना। तो इस वजह से साइजेस भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम ये भी रीज़न है एक एग्जैक्ट साइजेस को डिटर्मिन नहीं कर सकते। अब हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज, दैट इज़ द एक्सरेज है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, कि अगर हम एटॉमिक रेडियस की जब हमने बात की थी तो उसके हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड्स आते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जब हम बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट। तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम होता जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखें कि पहले ये पीरियड का स्टार्ट है दिस वन, ठीक है। यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है, फिर वहाँ पे कम हुआ, फिर आहिस्ता और कम कम इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी रेडियस ज़्यादा था, कम हुआ, कम कम और ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए कम होता है। अब रीजंस क्या हैं, ठीक है। रीजंस अगेन बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं साइज़ उसका कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता जाता है। और जब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मजबूती से, ज़्यादा फोर्स के साथ खींचेगा तो फिर ऑब्वियसली उनका जो साइज़ है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चूँकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता जाता है, न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ज़्यादा होती जाती है, इस वजह से उसका साइज़ भी कम होता जाता है। तो अगर हम डिक्रीज़ की बात करते हैं तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन द सेकंड पीरियड एंड फर्स्ट पीरियड, ठीक है। बट नेक्स्ट जो पीरियड्स हैं उनके अंदर इतना प्रोमिनेंट नहीं है। मैंने सर्कल से जो आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर वैसे तो रूल तो वही है कि डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। बट ये डिक्रीज़ इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड एंड थर्ड पीरियड, वहाँ पे ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है जैसे सब एक जैसे ही एटम्स हैं, बट एक जैसे तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली डिफरेंस होगा साइज़ में, बट इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट, इतना ज़्यादा वाज़ेह ये डिक्रीज़ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वायरस सेल, ठीक है। या फिर यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि आपके पास ये कोई एटम है, इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर प्रेजेंट है, इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ये नेगेटिवली चार्ज है ना, सिमिलर चार्ज है, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कहते हैं दैट इज़ दी शील्डिंग। इन अदर वर्ड्स कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये भी क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट इन अदर वे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनिक रेडियस की। आयोनिक रेडियस की जब हम बात करते हैं, ionic radius of an ion is the radius of ion while considering it to be the spherical in shape। कि अगर हमने जब एटॉमिक रेडियस की बात की थी तो हमने कहा था किसी एटम का रेडियस, ठीक है। अगर आप आयनिक रेडियस की बात करते हैं इट मीन्स कि वो रेडियस होगा किसी आयन का, कब, जब आप उसे स्फेरिकल फॉर्म में कंसिडर करेंगे, इस तरह की स्फीयर की फॉर्म में, ठीक है। अब आयन की हमारे पास ऑब्वियसली दो तरह के आंसर होते हैं, दैट इज़ द कैटायोनिक रेडियस एंड एनायोनिक रेडियस। अगर हम बात करते हैं कैटायोनिक रेडियस की, ठीक है, तो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि जब हम कैटायन बनाते हैं फ्रॉम न्यूट्रल एटम, ठीक है, ये आपके पास कोई न्यूट्रल एटम था, इसमें से आपने क्या किया, कैटायन बनाना है इसका, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, आप एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव कर दोगे तो आपके पास ये कैटायन बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जब आपका कैटायन बनता है, ठीक है, द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर दैन द एटॉमिक रेडियस, यानी कि आपने जिस न्यूट्रल एटम, फॉर एग्जांपल वो एटम ए है, उससे आपने ए पॉजिटिव बनाया तो ए का साइज़ निस्बतन बड़ा होगा और ए पॉजिटिव जो बना है उसका साइज़ निस्बतन छोटा होगा, ठीक है। अब रीज़न क्या है इस चीज़ की, ठीक है, यानी आपने जो न्यूट्रल एटम से कैटायन बनाया उसका साइज़ अपने पेरेंट के मुकाबले में क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। अब इसकी रीजंस ये हैं कि इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आयन, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी भी आयन पर ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ से क्या मुराद है, कंसिडर करें कि आपके पास ये कोई एटम है, ठीक है, इसका न्यूक्लियर चार्ज है 12, सपोज दैट, ठीक है, और ये यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स, अब बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कंसिडर करें, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी हैं। अब 12 न्यूक्लियर चार्ज है, मीन्स के 12 प्रोटॉन्स हैं जो इन सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 12 प्रोटॉन्स की वजह से लग रही है, ठीक है ना। अब जब आप कैटायन बना लेते हैं, मीन्स आपने ये इलेक्ट्रॉन सपोज दैट रिमूव कर दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन न्यूक्लियस की फोर्स कम नहीं ना हुई, वो फोर्स
12 प्रोटॉन्स की ही थी, ठीक है। इसका मतलब है कि इफेक्टिव ज़्यादा हो गया, अब उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा हो गई है। पहले अगर वो बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा था, अब वही फोर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है। इट मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शन है वो भी कम हो जाती है। ऑब्वियसली जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं, यहाँ पे पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन थी, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। जब आपने केटाइन बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इसका मतलब है कि भाई अब यहाँ पे लास्ट वाला जो शेल था वैलेंस शेल, वहाँ पे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन ही रह गया ना। इट मीन्स कि अब उसकी जो रिपल्शन है वो डिक्रीज़ हो गई, यहाँ पे तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ शेल। अब ये भी पॉसिबल है कि आप जब केटाइन बनाते हो तो नंबर ऑफ़ शेल डिक्रीज़ हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास था ये वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के अंदर जस्ट एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब आपने केटाइन बनाने के लिए उसी इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव कर दिया तो फिर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया। इसका मतलब है कि आपका ये शेल भी यहाँ से ख़त्म हो गया और इस तरह से आपके पास आ गया। तो अब ये आपका पेरेंट एटम था, इससे आपका केटाइन बना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से वो शेल भी ख़त्म हो जाएगा अगर आपके वैलेंस शेल में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इन रीजंस को हमने एक्सप्लेन भी किया। नेक्स्ट वही हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम बात करें सोडियम की, द रेडियस ऑफ सोडियम एटम, यानी कि जब आप सोडियम एटम से सोडियम आयन बनाते हैं, सोडियम कैटायन बेसिकली बनेगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखें ये ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है कैसे आपका रेडियस कम हो जाता है। ये वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। आपने उस इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव किया तो उसका शेल भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 शेल्स थे, यहाँ पर जब कैटायन बनाने पॉजिटिव आपके पास 2 शेल आ गए। इट मीन्स कि शेल के ख़त्म होने की वजह से उसका साइज़ भी कम हो गया। इसी तरह से अगर आप मैग्नीशियम की बात करो, एल्यूमिनियम की बात करो, तो इनके अंदर ज़्यादा डिक्रीज़ आ जाता है साइज़ के अंदर, ठीक है। अगेन उसी रीज़न को डिस्कस किया गया है कि जब आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिवली होल्ड करता है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इसकी वजह से साइज़ जो कैटायन बनता है उसका साइज़ कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दी पेरेंट एटम।